आप खामोशी से पहले सुनेंगे, हिस्ट्री सारी पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, सबको आवाज आएगी। सबसे पहले आप लोग अपना माइक म्यूट करें, ठीक है। टीचर बेटा भी खामोशी से सुनो। खामोशी से सुनेंगे तभी, बाद में। ओके, मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हेलो सोलिया, मैं ना अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम्हारा भी हो जाएगा तो फिर अब अनम्यूट कर लेना। नहीं सर, पूरे बच्चों का नहीं हो रहा है। नहीं, हो जाएगा अभी। ठीक है सर। आपका भी हो गया, अनम्यूट करो। हाँ सर, मैंने अनम्यूट की। ओके ओके, हाँ, मैं बच्चों स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग बगौर देखेंगे और सबक समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जवाब दे अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर एक पीपीटी ओपन हो रहा है। नाम वाम ना देखो, रोल नंबर आवा थेकने का। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वेबिनार। A webinar on online education organized by the Municipal Corporation of Greater Mumbai. Urdu medium online lecture. मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अरे देखो, अभी हमारे शुरू स्कूल कर का रहे नाम हैं है जरा। शिवाजी नगर म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 7। ध्यान से सुनो सब। मेरा नाम है मुल्ला सोलह बेगम तनवीर अहमद, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हड़प्पा तहजीब। इसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री और क्लास है 6, ठीक है। ओके, हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस थर्ड टॉपिक है हड़प्पा तहजीब, जिसका नाम है, उसके बारे में हम लोग आज मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। ओके, देखो, हड़प्पा तहजीब में मतलब क्या है कि जो भारत के शुमाल मगरबी इलाके में हड़प्पा ये मुकाम है। और पुराने ज़माने में जैसे कि सैलाब आते थे, ज़लज़ले आया करते थे, उस वजह से क्या हो जाते थे कि कोई ज़मीन का इलाका नीचे धंस जाता है और कोई ऊपर आता है। और इसी तरह से हड़प्पा तहज़ीब यानी एक शहर जो ज़मीन के नीचे चला गया था, जो खुदाई के दौरान ऊपर आ गया, इसके बारे में हम लोग मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है। इससे पहले के टॉपिक्स में आप लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में मालूमात हासिल किए हैं और मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। इस टॉपिक में आप लोग एक तहजीब के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा तहजीब जो एक शहर है पुराने ज़माने का, और इस शहर के बारे में शोर बहुत हो रहा। हाँ, पुराने ज़माने में जो शहर था, जो कुदरती आफत की वजह से ज़मीन के अंदर चला गया, कोई वजूहत की वजह से ज़मीन के अंदर चला गया, और वो शहर। हेलो, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, हेलो सोलिया। ये कौन सी टीचर है? बीएससी आइडियाज। सोलिया अनम्यूट। सोलिया अनम्यूट करो अपने आप। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आ रही है। हाँ हाँ सर। वो सबको अनम्यूट करो, म्यूट करो तो सभी हो जाते हैं ना। हाँ सर, थोड़ा वो ध्यान रखोगे क्या बस। है, हाँ, हाँ हाँ, ओके। लेकिन हाँ, स्क्रीनिंग शेयर करने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है सर, अच्छा ऐसा हो तो रहा मुझे है। बता देना, ठीक है। ओके। ओके,
जैसा कि बच मैं आप लोगों को बता दे रही थी कि हड़प्पा तहज़ीब के बारे में हम लोग आज मालूमात हासिल करने वाले हैं, ठीक है? हड़प्पा तहज़ीब, इस तहज़ीब के जो इस सबक के जो पॉइंट्स है वो है हड़प्पा तहज़ीब, घर और शहर की मनसूबाबंदी, मोहरें, बर्तन और बड़ा गुस्लखाना, अवामी ज़िंदगी, तिजारत और ज़वाल के असबाब। जैसे आप लोग जानते हो जुग्राफिया और तारीख इन दोनों में भी रब्त है और बहुत सारे इंसानी बस्तियां ऐसे इलाकों में आबाद की जाती है जहाँ पर पानी दस्तयाब होता है वाफर मिकदार में, और जहाँ पर मुआफ़िक आब हवा है, और इसके अलावा वहाँ के हालात और क्लाइमेट आब हवा को देखकर कोई भी इंसानी बस्ती नदियों के किनारे आबाद की जाती थी। इस तरह से ही आज भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लोग जहाँ पर सारी सहूलियात मुहैया है उस इलाके में रहते हैं। तो आज हम लोग जो तहजीब के बारे में पढ़ेंगे वो है हड़प्पा तहजीब। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ हाँ। हेलो। हेलो। जी सर, मेरी हाँ, आवाज़ तो आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? सर, आ जो रही है। बच्चों को अगर आंसर करना है तो वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं। कि अगर हाँ आप हाँ। सबको ही म्यूट करेंगे तो फिर मेरे को समझ में नहीं आएगा कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, ठीक है? हम्म। किसी एक दो को रखिए, ओके? किसी एक दो को अनम्यूट करिए। हो गया? हम्म। हो गया क्या सर? वो अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अभी उन लोग होना चाहिए ना। हाँ, वो हाँ। लोग नहीं हो रहे हैं शायद। ठीक है सर, हम्म। अगर मेरी आवाज़ नहीं आएंगी तो आप मुझे रिमाइंड कीजिए, ओके? नहीं, आवाज आ रही है, मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ। बच्चों हाँ, बच्चों को बोलिए, नहीं तो फिर क्या रहेगा, फिर नहीं लगेगा सर जाके समझ। हेलो। हाँ हाँ, तुम अपना जारी रखो ना। ठीक है, चलेगा सर। पंजाब में हम्म। दरियाए रावी के किनारे पर एक मुकाम आप लोगों को दिख रहा है नक्शे में, हड़प्पा इस मुकाम और मोहनजोदारो इन मुकामात की खुदाई के दौरान जब क्या हो गया था, सन 1921 में लाहौर से कराची तक रेल पटरी बिछाने का काम किया जा रहा था, तो खुदाई के दौरान एक शहर सामने आया जिसका मुकाम था हड़प्पा। आप लोगों को नक्शे में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? और इस शहर की खुदाई के दौरान जो तहजीब वजूद में आई, इसलिए इस जगह के नाम से हम इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब या सिंध की तहजीब कहते हैं, सिंध तहजीब कहते हैं। और हड़प्पा से लेकर नीचे मगरिब में, जुनूब मगरिब में एक मुकाम दिखाई दे रहा है जैसे नक्शे में आपको, मोहनजोदारो, यहाँ पर भी खुदाई का काम। इसके अलावा धूलावीरा और दायमाबाद, कालीबंगन, इन तमाम इलाकों में भी खुदाई का काम किया जा रहा था। और खुदाई के दौरान हड़प्पा और मोहनजोदारो इन मुकामात पे जो बाकियात मिले हैं, यानी पुरानी जो चीज़ें मिली हैं वो एक सा नज़र आती है, उनमें बहुत सारी मुशाबियत हो दिखाई देती है हम लोगों को। जैसे कि वहाँ पर पाए जाने वाले जो मकानात हैं उनकी तामीर भी तकरीबन एक सा हैं, और जो सड़कें हैं और कुएँ हैं, कुएँ और जो शहरी मनसूबाबंदी और इसके अलावा जो मोहरें दस्तयाब हुई हैं, और दोनों इलाकों में जो मुर्दों को दफनाने का तरीका भी तकरीबन एक सा है, ठीक है? तकरीबन एक सा है। ये हड़प्पा मुकाम दिख रहा है तुम लोगों को इधर मैप में जो मैं निशान कर यस रही हूँ? मैम। ओके, यस यहाँ मैम। मोहनजोदारो भी दिख रहा है, मोहनजोदारो, ठीक है? ओके, इन दोनों इलाकों में जो इंसानी बाकियात मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, उससे हम लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि ये दोनों इलाकों में एक जैसी मुशाबियत नज़र आने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर पाए जाने वाले मकानात एक जैसे हैं, वहाँ पर जो मोहरें मिलती हैं वो भी एक जैसे हैं, और बर्तन वगैरह जो मिले हैं वो सारे एक सा नोयत के नज़र आते हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ में आया कि हड़प्पा तहजीब किस तरह से वजूद में आई? यानी सन 1921 में हड़प्पा, ये भारत के शुमाल मगरब में एक मुकाम दिखाई दे रहा है दरियाई रावी के किनारे, है ना? इस मुकाम पर जब खुदाई की गई थी तो एक शहर दरियाफ्त हुआ, और इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब कहते हैं, ठीक है? देखो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिली हैं, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे
घर घर दिख रहे हैं आप लोगों को। घरों के जो बनाने का तरीका है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तकरीबन एक सा है। और इसके अलावा जो सड़कें हैं और जो गंदे पानी का निकासी का इंतजाम, यानी जो पाइपलाइन का सिस्टम है, गंदे पानी जो बाहर किया जाता है शहरों की तरह, शहर से बाहर, वो भी तकरीबन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दिखाई देता है। और मुझे को दफनाने का तरीका भी इन दोनों मुकामों पर एक सा नजर आता है। ये देखो आप लोगों को खिलौने दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये भी तकरीबन दोनों इलाकों में एक सा तरीके के पाए गए हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, देखो यहाँ पर मैंने मैप में शो की हूँ मिस लाहौर नहीं आ रहा है। लाहौर से कराची के लिए जो रेल पटरी का काम यानी खुदाई का काम किया जा रहा था, तब एक शहर जमीन के अंदर से जैसे खुदाई के दौरान निकला, उसको हड़प्पा ये मुकाम पर है, इस वजह से उस तहजीब को हड़प्पा तहजीब नाम दिया गया सन 1921 में। कितना समझ में आ रहा है? कहाँ से रेल पटरी बिछाई जा रही थी? लाहौर से कराची, ठीक है बच्चों। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, लाहौर से कराची यस मैम। रेल पटरी की यस मैम। बिछाई जा रही थी। खुदाई के दौरान एक शहर का दरियाफ्त हुआ, वो शहर का हड़प्पा नाम कौन सा तहजीब। है? हाँ, ये नाम हड़प्पा। इसको क्या बोलते? कौन सा लेसन कौन सा चल रहा? हड़प्पा, तीसरा। ठीक है। पूछो वहाँ पे लेसन। मिस तीसरा लेसन चल रहा है। हाँ जी 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 जी, सही लेसन। आपने बताया कि ठीक है। तीसरा। अच्छा देखो, आप स्क्रीन पर देखो, आप लोगों को जरूरत नहीं है बुक कॉपी देखने की, आप लोग देखेंगे स्क्रीन में तो आपको समझ में आएगा। ओके, इसके अलावा देखो हड़प्पा तहजीब में जो घर मिले हैं, जो घर के बाकियात जैसे मिले हैं, उन लोग देखने पर ये हम लोगों को मालूम होता है कि उन लोगों ने जो मकानात की तामीर की थी उसमें कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रहा है? और उन लोगों का घर बनाने का तरीका ऐसा था कि दरमियान में बड़ा सा आंगन हुआ करता था, उसमें कुआं, आप लोगों को कुआं दिख रहा है ना? हाँ, कुआं हुआ करता था और दरमियान में गुस्ल खाने और बैतुल खला हुआ करते थे और अतराफ में कमरे हुआ करते थे। बीच में कमरे नहीं है, अतराफ में कमरे हैं। और आप लोगों ने देखे होंगे तस्वीर में ये बात नजर आ रही है कि उन लोगों ने किस तरह से जो पानी है, जो अपने घरों का गंदा पानी, जिसके लिए उन्होंने अच्छी नालियों का इस्तेमाल किया है, जो मिट्टी की पक्की नालियों से बनाई जाती थी। मिट्टी से पक्की नालियाँ बनाई जाती थी और वो सड़कों के जो नाले थे ईंटों से बनाए जाते थे और वो ढके हुए थे। ये जो नालियाँ थी वो क्या थी उस जमाने में भी, देखो लोग किस तरह से सोचा करते थे कि उस जमाने में भी जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी ताकि उससे कोई बीमारी वगैरह ना हो। इस बात का जैसे अभी तो हम लोग नहीं, अभी बहुत ज्यादा कम हो गया है, मुंबई में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में नाले कैसे रहते हैं, पानी से जहाँ से गंदा पानी जाता है वो खुले दिखाई देते हैं आप लोगों को। लेकिन पुराने जमाने में तो कैसा, वो लोग इतने बेदार थे, यानी वो इस बात को जानते थे कि गंदे पानी की वजह से किस तरह से नुकसान होंगे, मच्छर वगैरह होंगे, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां होंगी। इसलिए वो गंदे पानी की जो नालियां थी उसको क्या करते थे, लकड़ी के जो पार्ट रहते हैं उससे ढक दिया करते थे। ठीक है, इस तरह से वो लोग अपने गांव और शहर बनाते थे। एक बात याद रखो कि उसमें बताया गया है कि दरमियान में क्या है, गुस्ल खाना और कुआं है, और ये बैतुल खला है, और अतराफ में क्या है, मकानात है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे। बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, यस समझ मैम। में आ रहा है आप लोगों को? यस टीचर। आपको समझ में आ रहा है? यस मिस। ओके, वेरी गुड। देखो इस तस्वीर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने अपने मकानात बनाए हैं। The Indus Valley people build their cities with proper planning according to a set pattern। यानी वो अपने घरों की तामीर इस तरह से किया करते थे कि वो एक प्लानिंग पूरे एक सही तरीके से वो लोग पहले उसका प्लान तैयार करते थे, और उसके बाद में ताकि कुदरती आफात जैसे नदी है किनारे पर तो सैलाब आए, तो किस तरह से, इस तरह से वो लोग अपना प्रॉपर प्लानिंग करते थे पहले, और उस तरह से अपने मकानात और शहर की प्लानिंग उस हिसाब से करते थे। ठीक है। यस मैम। ओके, अब इस खुदाई के दौरान हम लोगों को तेरा फोटो शहर नहीं आ रहा? और मकानात की बाकियात के साथ साथ कुछ मोहरें और बर्तन भी दस्तयाब हुए हैं।
जिसमें आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ टाइप के मोहरे दिख रही हैं आप लोगों को, ठीक है। ये मोहरे दिख रही है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। यस मैम। ये स्टेटाइट नामी एक पत्थर से बनाई जाती है जो चौकोर नुमा शक्ल की है। उस पर मुख्तलिफ किस्म के बैल, भैंस और हाथी, गेंडे, मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर आपको दिख रही है, ठीक है। और ये मोहरों पर जैसे ख्याली जानवर की भी, जो ख्याली एक सिंग का जानवर है, ऐसी तस्वीर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मोहरों पर मुख्तलिफ इंसानों की भी तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये मोहरें नक्श उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? नक्श उभारने के लिए। जैसे लाइक स्टैम्प होता है ना, सुधारने की। ठीक है। हाँ, तो इस तरह की मोहरें वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। दिख रही है ना तस्वीर में आप लोगों को? यस मैम। हाँ, ये एक मखसूस पत्थर से बनाई जाती है जिसका नाम है स्टेटाइट। क्या है? उसके बाद आप लोगों को तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि हड़प्पा तहजीब के लोगों किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं बताइए? स्टील के स्टील के बर्तन फाइबर के अलग है ना, चीनी के कुछ कुछ देहातों में हम लोग मिट्टी के बर्तन भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं हड़प्पा तहजीब के जब खुदाई की जा रही थी, तब वहाँ पर जो बर्तन मिले हैं वो अलग अलग जसामत के थे और उस पर डिजाइन बना हुआ था। उनके ऊपर का रंग जो था ना, वो लाल रंग का था और उस पर काले रंग से नक्श निगारी की गई थी। समझ में आ रहा है? उस पर जो डिजाइन बनी गई है वो कैसी है? काले रंग की है। और नक्श निगारी के नमूने में आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है देखने के बाद में? कि मछली के सिफने बने हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए दायरे बने हुए हैं, और पीपल के पत्तों की जैसी डिजाइन, यानी जो कुदरत में मौजूद है चीजें, उन चीजों को उन्होंने इस तरह के बर्तन पर बनाया है, ठीक है। हड़प्पा तहजीब की और एक बात आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करनी है कि ये लोगों का एक खास रिवाज हुआ करता था कि वो लोग मरे हुए शख्स को दफनाते वक्त मिट्टी का बर्तन उसके साथ रखते थे, ठीक है। वो लोग क्या करते थे? किसी शख्स का इंतकाल मरे हुए शख्स को दफनाते वक्त लाश के साथ मिट्टी का बर्तन रखते थे। मैम पीछे बहुत शोर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल आवाज ना करें, बिल्कुल आवाज ना करें। ओके। टीचर शोर हो रहा है। डिस्टर्ब हो जाएगा, आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, ठीक है। आवाज ना करें। हाँ टीचर, बहुत आवाज आ रहा है। अब बर्तन किस तरह के इस्तेमाल होते हैं मैंने बता रही थी, और ये भी बात है सबसे अहम नोट डाउन करने की है कि वो लोग क्या करते थे? लाश के साथ एक मिट्टी का बर्तन भी रखते थे। जो बाकियात हम लोगों को मिले हैं खुदाई के दौरान, जो चीजें मिली है उसमें बर्तन भी दरियाफ्त हुए हैं, जो अलग अलग उस पर चीजें बनाई गई है, काले रंग से डिजाइन बनाया गया है जिसमें मछली के सिफने, जो मछली के जैसा डिजाइन बनाया गया है, और उसके बाद में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। दायरे हैं और पीपल के पत्तों की तस्वीर वगैरह बनाई गई है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है टीचर ना? बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। आवाज नहीं करेंगे। आ रही है। देखो इस तस्वीर में मजीद आप लोगों को बताया गया कि किस तरह के बर्तन हैं, मोहरे हैं, आवाज तो ये नहीं था। देखो टीचर शोर हो रहा है। में हाथी बताया गया है, ठीक है। जिसको बात करने का गया है। वही मैडम। आप लोग खुद पहले खामोश हो जाएं तो आप लोगों को आवाज मैम शांत रहने को कहिए ना, बहुत शोर हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब लोग आप लोग मेरी आवाज पे ध्यान दो। बोलो ना, जिसको भी बात करने की रहेंगी उसको खोलना, बोलो ना। हेलो मिस। आवाज ना करें प्लीज, आवाज ना करें। आवाज ना करें चिल्ला रहे हैं। टीचर बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सर, जुबैर सर। हाँ जी सर, बस एक दो को अनम्यूट रखिए, बाकियों को कर रही है क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। नहीं, म्यूट ऑल करूंगा तो आप भी म्यूट हो जा रहे ना। अच्छा ठीक है।
देखो, और इस तस्वीर में आप लोगों को मस्जिद बर्तन दिख रहे हैं और मोहरे दिख रही है, हाँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखो आप लोगों को एक तरह की स्टेज दिख रही है ना, जो उस दौरान लोग समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है। ओके, देख रहे हैं आप लोग किस तरह से बर्तन वो लोग इस्तेमाल करते थे। ओके, इसके बाद देखो एक बड़ा सा गुस्लखाना है। अब गुस्लखाना यानी हमाम। अब पुराने जमाने में राजा वो लोग किस तरह के बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, हेलो हाँ है, हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। जैसे एक बड़ा सा वसी गुस्लखाना यहाँ पर आपको तस्वीर में देखने को मिल रहा है, जो कि खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ है, और इसकी इसकी गहराई है जो 2.5 मीटर गहरा है, और इसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी। और जो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से उसको बना गया, हाउस को के अंदर की जानिब पक्की ईंटें लगाई गई है ताकि हाउस का पानी रिसने ना पाए, और हाउस में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है। इस तरह से प्रॉपरली उन्होंने इंतजाम किया है, और वक्तन फौक्तन पानी बदलने का इंतजाम भी उन लोगों ने किया है। आपको समझ में आ रहा है किस तरह के गुस्लखाने वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, ये देखो और एक तस्वीर है, सीढ़ियाँ हैं और अंदर की जानिब से पक्की ईंटें लगाई गई है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, हेलो, दिख रहा है ना आप लोगों को। यस। हाँ, ये गुस्ल खाना है, ग्रेट बात लिखा गया है, और जिसका मतलब होता है कि बड़ा सा गुस्ल खाना है, और उसमें सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। और देखो उन्होंने पानी चेंज करने का, हाउस में पानी चेंज करने का भी तरीका उन लोगों को उस वक्त उन्होंने सोचा। ये बहुत बड़ी बात है कि वो लोग इतने बेदार थे, जो भी जाने सेहत के उसूल थे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं वहाँ की अवामी जिंदगी। नेक्स्ट आप लोग इस सबक में देखेंगे अवामी जिंदगी, यानी वहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी बसर करते थे और किस तरह से उनका रहन सहन था। सबसे पहले तो आप लोगों को तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, हेलो, तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। तो वो लोग कुछ कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, हाँ, क्या उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वही फसल उगा रहे हैं, यानी तो गा खेती रहे हैं। बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि भारत का बहुत ज़्यादातर आबादी जो है वो ज़राअत यानी एग्रीकल्चर करती है, यानी फसलें उगाती है बहुत ज़्यादा। और कुछ परसेंट लोग हैं, जो 35% लोग, जो कि क्या करते हैं, उससे ज़राअत से मुंसलिक पेशे करते हैं। ठीक है, देख रहे होंगे अगर आप लोग जाएंगे अपने गांव में भी, तो वहाँ भी अभी तक लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, काश्तकारी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर काली बंगन के मुकाम पर जुते हुए खेत दरियाफ्त हुए। इसका मतलब ये कि पुराने जमाने में भी लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, फसलें उगाते थे। अब उन लोगों ने कौन कौन सी फसलें उगाई, जिसमें है गेहूं, जौ यानी बार्ली जिसे कहते हैं, और उसके अलावा राजस्थान में जौ है, गुजरात में नाचनी है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के वो लोग फसलें उगाते थे, जैसे कि मटर है, तिल है, मसूर है। इस तरह के वो लोग क्या करते थे, फसलें उगाते थे। और इसके अलावा ये बात भी जहन में आती है, ये चीज़ें भी दरियाफ्त हुई हैं, वहाँ के जो बाकियात और मुजस्समे मिले हैं, जिससे क्या मालूम होता है कि वो लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे, यानी वो लोग कपड़ा बुनते थे। कपड़ा मतलब वो लोग कपास की भी काश्त करते थे। क्या करते थे, कपास की भी काश्त करते थे, यानी कपास भी उगाते थे। और जिससे ये बात भी सामने आती है कि वो लोग कपड़ा भी बुनने का काम करते थे। समझ में आ रहा है। औरतें और मर्द जो क्या करते थे, घुटनों तक का लिबास इस्तेमाल करते थे और चादरें इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे, चादर। ठीक है, चादरों का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आप लोगों को दिख रहे होंगे कि तस्वीर में जेवर बने हुए हैं। ठीक है, दिख रहे हैं आप लोगों को जेवरात, जेवरात दिख रहे हैं। ओके, हाँ, जो जेवरात में खुदाई के दौरान बहुत सारे जेवरात भी हम लोगों को दस्तयाब हुए हैं, जो अभी भी आप लोग अगर उधर जाएंगे तो म्यूजियम में रखे हुए हैं। और ये जेवरात किस तरह बने हुए हैं, सोने चांदी और
सोने चांदी और चांदी नहीं है, सोने तांबे और कीमती पत्थर से बने हुए हैं। इसके अलावा सीप और कौड़ी और बीज का इस्तेमाल करके भी जेवरात बनाए गए हैं। मर्द और औरतें दोनों मोतियों का जैसे लंबा सा हार बना हुआ रहता है ना, लड़ियों का हार, वो इस्तेमाल करते हैं। और औरतें कान की बालियां, अंगूठियां, बाजूबंद, कमरबंद वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। कमर के पट्टे जैसे जेवरात इस्तेमाल करते हैं। और औरतें क्या करती है, चूड़ियां पहनती है। ठीक है, ये जेवरात आप लोगों को दिख रहे होंगे। इनमें कौन कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जा रहा है? सोने, तांबे और कीमती पत्थरों का। और जो शायद गरीब होंगे पंच वो किया? लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सीप, कौड़ी और बीजों का इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग किस किस धातु से बने हुए जेवरात इस्तेमाल करते हैं? किस किस्म के जेवरात इस्तेमाल करते हैं हम लोग आज? चांदी, सोना, हाँ, चांदी, सोना। किससे बने हुए जेवरात इस्तेमाल करते हैं? ज्वेलरी पहनते हैं ना आप लोग, आपकी अम्मी वगैरह पहनती होंगी। किस तरह के जेवरात इस्तेमाल करते हैं? सोने के। सोने के ना, जिसमें सोने चांदी के बने हुए और मोती के बने हुए जेवरात हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि वो लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते थे? जिसमें ओके, देखो यहाँ पर मजीद तुम लोगों को एक तस्वीर दिखा रही हूँ मैं, जिसमें दिखाया गया है कि वो किस तरह से कमर के पट्टे इस्तेमाल करते थे। और इयरिंग्स है, कान की बालियां हैं। और उसके बाद में अलग अलग टाइप के मोती के इस्तेमाल किए हुए धातु से बने हुए जेवरात वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो और एक उम्दा नमूना उन लोगों के फनकार, यानी वो आर्ट और फन में कितनी महारत रखते हैं, इस बात का अंदाजा हम लोग इस चीज से लगाते हैं कि जो आपको बाजू में तस्वीर नजर आ रही है, ये बहुत ही अच्छा नमूना है हड़प्पा तहजीब का। कि उन्होंने क्या किए हैं, एक शख्स की मूर्ति बनाए हैं। ठीक है, मुजस्समा बनाए हैं एक शख्स का। और देखो उसने उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन, तासुरात को भी उन्होंने वाज़े साफ तौर पर दिखाया है। और उसने जो शाल ओढ़ी रखी है, वो शाल के जो डिजाइन है, यानी क्या बना है डिजाइन में, पानी क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? पुतला एक पुतला है, सही बात है। और साथ में है ना, क्या है, उसने शॉल ओढ़े रखा है। उसने क्या ओढ़ा रखा है? शॉल, शॉल ओढ़े आपकी रखा आवाज है। नहीं आ रही है टीचर। उस पर 3 पत्तियों की निकाशी यानी डिजाइन है ना, नकाशी बनी हुई है बड़ी खूबसूरत अंदाज में। देखो किस तरह से फिनिशिंग के साथ उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। ये देखकर भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने काम में कितनी महारत रखते थे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिसमें टीचर इसके बाद है तिजारत। तिजारत करना यानी क्या? तिजारत करना यानी क्या? एक शहर से दूसरे शहर जाना। ये तो हो गया दूसरे मुतरफ। शहर जाना। तिजारत करना मतलब क्या? वो तो एक शहर से दूसरे जगह जाना मतलब नकल मकानी करना, आमोदरफ के जराये का इस्तेमाल करके एक शहर से दूसरे शहर जाना। लेकिन तिजारत करना किसे कहेंगे? तिजारत करना किसे कहेंगे? तिजारत करने से मुराद क्या, एक शहर से दूसरे शहर हम लोग जो चीजें हमारे यहाँ जो चीजें बनती हैं उसको लेकर जाकर फरोख्त करते हैं। ठीक है, भेजी जाती है कोई चीज। और वहां से अगर अपने पास जो चीजें नहीं है, जैसे कि अभी देखो अपने यहाँ ऑयल वगैरह नहीं होता है ज्यादा इसमें, तो हम लोग बैरूनी ममालिक से ऑयल वगैरह मंगवाते हैं। समझ में आ रहा है? यानी पुराने जमाने में भी हड़प्पा तहजीब के लोग भी क्या करते थे, बाहर के जो भारत के बाहर बैरूनी मुल्क है उन ममालिक से तिजारत किया करते थे। और इसमें जैसा कि आप लोग देखे होंगे, दरिया सिंध के, दरिया रावी के अतराफ में हड़प्पा तहजीब का हम लोगों ने देखे कि हड़प्पा तहजीब वहाँ दरियाफ्त हुई है। अब दरिया रहने की वजह से वहाँ पर कपास की पैदावार अच्छी तरीके से होती होगी। और वो लोग क्या करते थे, कपास यानी कपड़ा, कपास से क्या बनता है, कपड़ा, और कपड़ा दूसरे ममालिक को वो लोग बरामद करते थे। ठीक है, यहाँ पर एक बात अहम है याद रखने के लायक, मिस्र के जो लोगों को कपड़ा दिया जाता था मलमल का, यानी वेलवेट, वेलवेट का कपड़ा ये हड़प्पा के लोग दिया करते थे। समझ में आ रहा है? ये हड़प्पा के लोग यहाँ जिसमें बैरूनी ममालिक को
कपड़ा बरामद करते थे और उसी के साथ साथ जो मंगवाते भी थे। क्या मंगवाते थे? जैसे कि कीमती पत्थर है, चांदी है, जस्त है, ये धातें उस टाइम हमारे उधर अवेलेबल नहीं होते, लोग वहां से मंगवाते थे। कौन कौन से ममालिक से? जैसे कश्मीर है, जुनूबी भारत है, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, इन सारे ममालिक से ये लोग क्या करते थे? चांदी, जस्त और कीमती पत्थर मंगवाते थे। और इस तरह से ये बात साबित होती है कि पुराने ज़माने में यानी हड़प्पा तहज़ीब के दौर में भी लोग तिजारत किया करते थे और तिजारत के लिए दोनों ज़राए का इस्तेमाल किया जाता था, एक तो बहरी और और खुश्की, टीचर यानी यार ये जहाज से भी, पानी की जहाज की मदद से भी वो लोग जाते थे दूसरी जगह और खुश्की की वजह से भी वो लोग जाया करते थे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मिस। और जो खुदाई के दौरान मोहरें मिली हैं, उन मोहरों पर जहाज की तस्वीर बनी है। जो मोहरें मिली है, जो स्टेटाइट पत्थर से बनाई गई हैं, उन मोहरों पर जहाज की तस्वीर भी है। इससे हम लोग ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जहाज का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। अब चूंकि जहाज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ा जो जो वजनी सामान है उसको हम लोग बाय रोड या बाय ट्रेन या बाय प्लेन नहीं ले जा सकते थे। अब तो उस टाइम पर तो प्लेन भी नहीं होता था, लोग पानी के जहाज से या खुश्की के रास्ते से ही सफर करते थे। इसका मतलब क्या? हड़प्पा तहजीब के दौर के लोग भी तिजारत किया करते थे, खासतौर पर कपड़े और से वो लोग धाते, मुख्तलिफ किस्म की धाते और कीमती पत्थर मंगवाया करते थे। और लूथल के मुकाम पर एक बड़ी बंदरगाह दरियाफ्त हुई है, यानी खुदाई के दौरान सामने आई है एक बड़ी बंदरगाह, फिर जहाँ रख आता है, लंगर डाल जाता है, उसके है बंदरगाह की। हड़प्पा तिजारत बहताल से हुआ करती। की आवाज देखो इस नहीं आ रही तस्वीर में है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तस्वीर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जहाज है ना? हाँ दिख रहा है जहाज? हाँ टीचर हाँ, इसका मतलब ये है कि वो लोग की आवाज तिजारत किया करते थे और जहाज वगैरह का इस्तेमाल करते थे। खुश्की के इलाके में भी के रास्ते से भी वो लोग तिजारत किया करते थे। ठीक है, हाँ टीचर देखो और किस तरह से तस्वीर में दिखाया गया कि किस तरह से प्लानिंग के तहत उन लोगों ने अपने शहर और गांव बसाए हैं। ठीक है, हाँ उसके बाद जो हमारा है जवाल के असबाब। जवाल यानी क्या? आप लोगों को मालूम है जवाल यानी क्या? आवाज नहीं आ रही है जवाल मतलब क्या? टीचर आप लोगों को मालूम है जवाल यानी क्या, किसे कहते हैं? फॉर माइक जवाल यानी खत्म होना। अब इतनी कदीम तहजीब होने के बाद, तरक्की याफ्ता तहजीब होने के बाद क्या हुआ? जो हड़प्पा तहजीब को जवाल आया। देखो हर एक चीज है दुनिया में जो फानी है, ठीक है। कुछ अभी क्या है, ये शहर जो जवाल पजीर हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पर बार बार सैलाब आते थे और उसके बाद कहत होता था, पानी की किल्लत, और दूसरे ममालिक के लोग जो हमले करते थे इस वजह से। या फिर क्या होगा कि कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते थे, जिसे नक्ल मकानी कहते हैं, वो लोग दूसरी जगह जाकर बस गए। इस तरह से वहाँ के जो मकामात है वो क्या हो गए? उजड़ गए। समझ में आ रहा है? उजड़ गए मतलब तबाह हो गए। बार बार जलजला आने की वजह से क्या हो गया? जमीन अंदर चली गई, वो हिस्सा उस शहर का, और फिर इस तरह से वो लोग जवाल पजीर हो गए। ठीक है, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया? हड़प्पा तहजीब के बारे में जो इंफॉर्मेशन आज हमने हासिल किया है, ये आपको समझ में आई? हाँ टीचर ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में मालूमात हासिल किए हैं? हड़प्पा तहजीब बताइए के बारे में, हड़प्पा तहजीब के बारे में और क्या मालूमात हासिल किए हैं लोगों ने? वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था? ठीक है, वहाँ किस तरह के हाँ मकानात और टीचर शहरों की मंसूबा की जाए, और गुस्ल खाने किस तरह के, ठीक है, किस की, ठीक है, बर्तन किस तरह के होते हुआ करते थे, हाँ ये सारी चीजों को हम लोगों ने, देखो इसका एक छोटा सा पीछे मैं रिवाइज कर रही हूँ, मोहर किस तरह के बर्ता के थे, ठीक है, हाँ और किस टीचर तरह से प्रॉपर प्लानिंग के जरिए उन लोगों ने क्या किए थे, इस तरह के शहर
की प्लानिंग की थी और गांव और शहर इस तरह से बनाया करते थे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस मिस। देखो यहाँ दिखाया गया है सब। ठीक है, तो आज हम लोगों हाँ ने किन किन टीचर। चीजों के बारे में मालूमात हासिल किए, जिसमें है हड़प्पा तहजीब हड़प्पा के बारे तहजीब। में, उन लोगों के घर और शहर बनाने के, हाँ घर और शहर बनाने के जो मनसूबबंदी के तहत उन्होंने बनाए हैं, किस तरह के घर और शहर है इस बारे में भी। और वहाँ की सड़कें जो काफी चौड़ी हुआ करती थी और एक दूसरे को जावे कायमा पर कटा करती थी, ये बात भी ध्यान रखें। उसके बाद मोहरे और बर्तनों के बारे में हम लोगों ने मालूमात हासिल किए। उसके बाद बड़ा गुस्ल खाना, किस तरह से वो लोग गुस्ल खाना इस्तेमाल करते थे और पानी किस तरह से उसका बदलने के लिए किस तरह से इंतजाम किया गया था, ये सारी बातें आज हम लोगों ने जानी। ठीक है, वहाँ के लोगों की अवामी ज़िंदगी, कौन कौन से पेशे किया करते थे और उसके बाद तिजारत किस तरह से करते थे और वो क्या हुआ, किस वजह से वो लोग उनकी तहजीब को ज़वाल आया, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस लेसन में समझ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? यस मिस। हाँ टीचर। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। समझ में आया आप लोगों को? टीचर ठीक आपकी है, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ बेटा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ एक सेकंड वेट कीजिए। साथ ही में हम लोग क्या देखते हैं, इस सबक के जो मश्क के सवालात है, देखते हैं आप लोगों को सबक समझा क्या नहीं। ठीक है, हाँ टीचर। देखो आप लोगों को फिर से रिवाइज हो रहा है, रिमाइंड हो जाएगा कि मैंने क्या क्या समझाई है। और आप लोग लेसन होने के बाद, जो भी लेसन अटेंड करना है उसके बाद आप लोग किताब खोलकर इस सबक का मुताला करेंगे। ठीक है, ये देखो हाँ मश्की टीचर। सवालात है, जिसमें सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। ठीक है, इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि सन 1921 में जो दरिया रावी के किनारे जो खुदाई का काम अंजाम दिया गया था हड़प्पा मुकाम पर, इसलिए इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब या सिंध की तहजीब कहते हैं। अच्छा बताइए नेक्स्ट आंसर, हड़प्पा तहजीब के बर्तनों के नक्श निगार में किस तरह के डिजाइन शामिल थे? जो बर्तन थे उसमें किस तरह के डिजाइन बनाया करते थे वो लोग? हेलो, किस तरह के हेलो बर्तन टीचर। डिजाइन बनाया करते थे वो लोग? डिजाइन किस तरह के बनाया करते थे? क्या क्या बनाया हुआ होता था उस पर? फिश बना हुआ था। हाँ हाँ, मछली के सिफने, और क्या बने हुए थे? काले रंग से जो डिजाइन किया गया था, है ना? हाँ टीचर। इसके अलावा पीपल के पत्ते बताई थी मैंने। ठीक है, और दायरे जो आपस में मिले हुए हैं। हड़प्पा तहजीब के ताजिर मिस्र को कौन सा कपड़ा भेजा करते थे? कौन सा कपड़ा भेजा करते थे? हेलो, मिस मलमल का। मलमल का, वेरी नाइस। हड़प्पा तहजीब के जो ताजिर थे मिस्र को मलमल का कपड़ा भेजा करते थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन नंबर 2, कदीम मुकामात देखने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आप हिस्टोरिक प्लेस पे जाएंगे तो आप लोग क्या क्या करेंगे? जैसे कि मुकाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, वहाँ पर आलूगी को रोकने के लिए क्या करेंगे, तारीखी महफूजात की हिफाजत, यानी जो हिस्टोरिक जो भी मॉन्यूमेंट्स रहेंगी या फिर जो भी चीजें रहेंगी, या आप समझो आप लोग म्यूजियम में जा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह के एहतियाती तदाबीर वहाँ पर दिए गए रहते हैं और आप लोग क्या करेंगे उसको हिफाजत से रखने के लिए, ये लोग आप ये इस बात पर भी आप लोग गौर करें। और इसके बाद सवाल नंबर टीचर 3 है, मोहनजोदाड़ो के गुस्ल खाने की तस्वीर बनाना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग मोहनजोदाड़ो के जो गुस्ल खाना है उसकी तस्वीर अपनी कॉपी में बना देना। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा दौर की अवामी जिंदगी की मालूमात नीचे दी हुई जदोल में लिखिए। जैसे फसलें, कौन कौन सी फसलें उगाते थे? हेलो, कौन हेलो कौन सी टीचर। फसलें उगाते थे? हेलो। हाँ, इसका मतलब आप लोगों ने सबक ध्यान से सुने नहीं। ठीक है, मिस गेहूं के। कौन सी? हाँ वेरी नाइस, गेहूं की, और जौ, मटर, तिल, मसूर वगैरह
वहाँ की अहम फसलें थी। इसके अलावा लिबास में लोग क्या इस्तेमाल करते थे? मर्द और औरतें लिबास में क्या इस्तेमाल करते थे? मलमल। मलमल का कपड़ा तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन लिबास किस तरह का? चादर लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जेवरात कौन कौन से इस्तेमाल करते थे? जेवरात मलमल। जेवरात यानी वो लोग ज्वेलरी जो पहनते थे वो किस तरह के इस्तेमाल करते थे? क्या क्या? कमर पट्टे इस्तेमाल करते थे, कान की बालियां, अंगूठियां, है ना, ये सब हाँ जेवरात टीचर। इस्तेमाल करते थे। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है। अब नीचे जो सवाल दिया गया है, एक लफ्ज में जवाब लिखिए। ऐसे सवाल आप खुद बनाइए और उनके जवाब लिखिए। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाया गया है कि हड़प्पा तहजीब की मोहरें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर स्टेटाइट। इसका क्या है? स्टेटाइट। इस तरह से छोटे छोटे सवालात आप लोग खुद बनाइए इस टॉपिक का मुताला करके, और उसका जवाब भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इस टॉपिक समझ में आया? हेलो। हेलो। हाँ, आप सबको ये टॉपिक समझ में आया? हाँ, हाँ टीचर समझ में आया। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप हाँ। घर पर इसको पढ़ो अच्छे से और इसकी मशक हल करने की कोशिश करो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।